हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शुभम राज और आज का हमारा टॉपिक है लाइट पे। और इसमें आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या है और ये कैसे बनता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि जिस तरीके से प्लेन मिरर में हम लोग रिफ्लेक्शन कराते थे, तो वैसे ही इसमें भी हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखेंगे प्लेन स्फेरिकल मिरर में, और किस तरीके से इमेज बनते हैं स्फेरिकल मिरर में, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है स्फेरिकल मिरर के आगे, तो उसका इमेज कहाँ पे और कितना दूर, किस तरह का इमेज, रियल की वर्चुअल, किस तरह का इमेज बनता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। तो देखिए, एक स्फेयर आप इमेजिन करिए, ठीक, जिस तरीके से गेंद होते हैं। अब उसे एक किनारे से इस तरीके से काट लीजिए, तो ये जो आपको निकलेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें दो फेसेस हैं, एक कर्व्ड आउटवर्ड, एक कर्व्ड इनवर्ड। इस फेस को हम कर्व्ड आउटवर्ड बोलते हैं, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, और ये कर्व्ड इनवर्ड। अब देखिए, अगर हम आउटवर्ड फेसेस को, कर्व्ड आउटवर्ड को पेंट कर देते हैं, मिरर कैसे बनाया जाता है, पेंट करके, है ना, बाहर सिल्वरिंग का कोटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट करते हैं ताकि सिल्वर छूट न जाए। तो अगर हम बाहर करते हैं पेंट वगैरह, तो अंदर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, और अगर कर्व्ड इनवर्ड मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसे हम इस तरीके से बनाते हैं और बाहर हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, सिल्वर का कोटिंग कर दिए, तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, एक चीज समझिए, आपको कहीं भी अगर इस तरह का शेप मिले, इस तरह का, तो उसे आप कनकेव बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल मिरर के केस में बोल सकते हो, कहीं पे भी। जैसे कि मस्जिद का जो ऊपर वाला जो गुंबद बना होता है वो इस तरीके से होता है ना, तो उसे आप बोल सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये बनावट है, इसे हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्या बोलना चाहिए। इस तरीके से अगर आपके फेस के सामने हो ये, तो क्या बोलना चाहिए, तो देखिए, इनवर्ड कर्व्ड इनवर्ड को हमने क्या बोला था, कनकेव, तो इस तरीके से रहेगा, उसको कन्वेक्स बोलेंगे, है ना। जैसे ये चम्मच है, इस फेस को आप क्या बोलोगे, कन्वेक्स, और इस फेस को कनकेव। कर्व्ड इनवर्ड है ना, कर्व्ड इनवर्ड है, क्या बोले हमने, कनकेव, तो ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। ओके, अगर आप इधर पेंट कर देते हो तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो ये आपका कौन सा स्फेरिकल मिरर बना, कन्वेक्स। और अगर आप इधर पेंट कर देते हो तो ये आपका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, तो ये कौन सा मिरर बना, कनकेव मिरर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिरर बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे प्लेन मिरर में होता था रिफ्लेक्शन, वैसे ही इसमें भी देखते हैं। कनकेव मिरर में हम लोग क्या किए थे, ये था कर्व, हमारी किताबों में इस तरीके से बनाया हुआ है, हम लोग बाहर पेंट किए थे, है ना, तो ये आया था मेरा कनकेव मिरर, और इस तरीके से है, और अंदर पेंट किए, तो अब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, तो ये है मेरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना तक देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं इससे रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं। जब हम आगे बात करेंगे रिफ्लेक्शन वगैरह, इमेज फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे टर्म यूज करेंगे, तो वो टर्म पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो है एक मिरर है, और ये मिरर का एक सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम पोल बोलते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन गुजरती है। ये लाइन हम लोग अपने सुविधा के लिए बनाते हैं ताकि चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझ सकें। ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन के दौरान एक नॉर्मल बनाते थे ना, देखने के लिए एंगल को, वैसे ये भी समझिए एक प्रकार का नॉर्मल ही है। अब ये जो लाइन पोल से गुजर रहा है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और एक देखिए, ये जो ऐसा मिरर है, जब इस पे लाइट आप डालोगे तो इन सभी लाइट को ये एक सर्टेन पॉइंट पे लेकर कंसंट्रेट कराएगा। ठीक है, अब कहीं से भी लाइट भेजो, ये लाइट भेजें तो यहाँ पे से गुजारा, ये लाइट भेजें तो इसी पॉइंट से गुजारेगा, नीचे से भेजें तो इस लाइट को भी इसी पॉइंट से, आप कहीं से ही भेजो एक सर्टेन पॉइंट से ही गुजारेगा। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फोकस हो गया। किताब में इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, सिंपल है, आप बना सकते हो खुद से भी डिफिनेशन, कि स्फेरिकल मिरर इन विच कनकेव मिरर की अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर ऑल पैरेलल लाइट passes through certain point of principal axis after reflection from concave mirror. That certain point is called focal point या focus. इस केस में आप बताओगे तो इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो अभी हम बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि देखिए, मान लीजिए ये पोल है आपका, ठीक,
ये जो लेंथ होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। एल, इसको एल से डिनोट कर दिया और ये मेरा अपर्चर है, ठीक। हाँ, तो अभी हम फोकस समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप क्या इस तरीके से लाइट भेजोगे, है ना, ये गलत है ना, इधर 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 रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ही नहीं, तो आप इधर से लाइट क्यों भेजोगे, लाइट आपको इधर से भेजनी चाहिए, है ना। तो लाइट ये सब इधर से आ रही है, ठीक है। ये सारी की सारी लाइट पैरेलल है। तो ये जब लाइट पैरेलल है, आप खुद इमेजिन करो, सोचो जरा, बताओ कि जब लाइट किसी ऐसे सरफेस पे आएगी तो वो कहाँ जाएगा, वो क्या इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट से आपको लग रहा होगा कि अगर आप बॉल ऐसे फेंकोगे तो इधर जाएगा, सही बात है, इधर जाएगा। पर इधर भी किसी और रैंडम डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा कि जब आप इसको पीछे पीछे एक्सटेंड करोगे, जब आप पीछे इसको बढ़ाओगे तो एक पॉइंट से पास करेगा। ये इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मतलब पीछे जब इसको बढ़ाओगे तो एक पॉइंट से गुजरेगा। ऐसा सभी रे के साथ होगा। ये लाइट इस तरीके से आई और ये टकरा कर किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी कि उसको पीछे लाने पे इसी पॉइंट पे मिले, ठीक है। तो ये जाएगी, ये रे और ये रे पैरेलल नहीं है, अब ध्यान से देखोगे नहीं पैरेलल है, उसको इससे मतलब ही नहीं है, उसको बस इससे मतलब है कि एक सर्टेन पॉइंट से निकलना चाहिए। इसका भी, इसका भी, ये, इसका भी, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे कि फोकल पॉइंट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन, ठीक है, इसमें लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू सर्टेन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें इफ लाइट passes parallel to the principal axis, then it appears that all ray comes from a certain point of principal axis, है ना। लग रहा है ना कि यहाँ से आप देखोगे तो लग रहा है ना कि सारी की सारी रे एक सर्टेन पॉइंट से ही आ रही है। आप इधर से देखोगे तो आपको लगेगा सारी रेस एक सर्टेन पॉइंट से आ रही है। तो ये दो तरीके से आप बता सकते हो, एनसीईआरटी में इसको दो तरीके से फोकल पॉइंट को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो और फिर इसके बाद एक और टर्म है, ये जो कर्व है, अगर इस कर्व को आप कंप्लीट करोगे तो हर कर्व, हर स्फीयर का एक सेंटर होता है ना, ये स्फीयर का ही पार्ट है ना, ये जो कर्व है स्फीयर का ही पार्ट है, हमने काटा था, तो स्फीयर है तो उसका एक सेंटर होगा, ठीक है। तो इसको जब आप कर्व को कंप्लीट करोगे तो एक सेंटर मिलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे, हालांकि फिगर से देखने को नहीं मिल रहा है, फिगर से लग रहा है कि यहीं पे कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरा हाथ से बनाया गया है तो थोड़ा उसमें एरर आ सकता है। तो इसमें देखो, इसमें अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये तो फोकस है, यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे कहीं सी आएगा सेंटर, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच, ये जो डिस्टेंस है सी से लेके पोल के बीच जो डिस्टेंस है सी पी, वो एफ पी का दुगना होता है। सी पी जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, एफ पी जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, जो लेंथ है उसको एफ से डिनोट करते हैं, और ये आर फोकल लेंथ का दुगना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारे जो रे हैं, जैसे कि एक रे हम लोग लाएं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा रे जो है पैरेलल ही आए, बहुत तरीके से आ सकते हैं। तो 4-5 तरीका है रे को लाने का, कि किस तरीके से रे आएंगे तो किस तरीके से पास करेंगे। तो ये 4-5 रूल है, तो वो रूल पहले समझना जरूरी है, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन आप समझोगे, ठीक है। तो पहला रूल तो हम लोग समझ गए थे, कि समझे थे कि इफ रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पास थ्रू सर्टेन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज फोकस। सो वो है कि अगर रे पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस से पास करेगा, ये है। आप हेडिंग बना सकते हो, इफ रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू अ फोकस। और अगर फोकस से आ रहा है, मान लो इस तरीके से फोकस से आ रहा है कोई रे, ठीक है, ये फोकस से आ रहा है, मान लो नीचे नीचे हम लाइट दे दिए लाइट सोर्स, तो वो पता है कैसे जाएगा, बस पैरेलल, पैरेलल आया था तो फोकस से गया, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। ये एक दूसरा नियम आप लिख सकते हो। और एक और नियम इधर बनाते हैं, और ये जो जो नियम हम बता रहे हैं कनकेव मिरर बनाकर, वही सेम नियम कन्वेक्स मिरर में भी काम आएगा। ये फोकस, ये सी, अगर लाइट सी से पास होकर आ रही है इस तरीके से, तो बस सी ही के रास्ते वापस आ जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक कर्व्ड है, इसको कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर मिलेगा, एक सर्कल टाइप का मिलेगा, और ये सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से आप पढ़े हो कि सेंटर से जो रेडियस होता है, ये रेडियस के जैसा है ना, यहाँ पे रेडियस का ही काम कर रहा है ये लेंथ, तो रेडियस और ये जो सर्कल में ये जो सरफेस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली होता है। यहाँ पे आप टेंजेंट बनाते थे और बोलते थे कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या है, इस छोटे से सरफेस है ना, उसके थ्रू एक लाइन खींचा गया है, तो वो छोटा सा सरफेस जहाँ पे लाइट टकरा रहा है वो और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलरली जब लाइट टकराता है तो कहीं नहीं जाता, उसी रास्ते से वापस आ जाता है प्लेन मिरर में, है ना। तो ये एक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, इफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट बैक्स टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, ये एक तरीका है। और है, एक और है कि यह कनकेव मिरर है, और अगर आप लाइट इस तरीके से दे रहे हो तो ये
वापस ये इस तरीके से आएगा। और ये ध्यान रखेगा किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होंगे। तो देखिए ये मेरा कनकेव मिरर है, पहले कनकेव मिरर को समझ लेते हैं। तो ये मेरा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो अभी जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से रे आ रही है, इस तरीके से बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से रे आ रही है। और एक चीज़ देखो, जब भी दूर से रे आएगी, इनफाइनाइट से रे आएगी, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा। क्योंकि सोचो अगर जो टेढ़ा आ रहा होगा फिर वो आते 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 नीचे से निकल जाएगा। जो रे इस तरीके से आ रहा होगा, थोड़ा सा 1 डिग्री भी इस तरीके से आ रहा होगा, वो फिर इस मिरर में टकराएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो पैरेलल, जो सीधा आ रहा होगा वही इस मिरर में टकराएगा। तो ये पैरेलल है तो ये फोकस से पार होगा। एक और नीचे से एक रे आ रही है पैरेलल, वो भी फोकस से पार होगा। और जब भी 2 रे मिलती है तो वहाँ पे इमेज बनती है, तो ये हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा। और आप देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना और छोटा बना। तो यहाँ पे हम इमेज का नेचर लिख सकते हैं। तो इमेज बहुत डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है। और क्या है, अब देखो कि जो हमारा इमेज है वो मिरर के अंदर नहीं बना है, जैसे कि प्लेन मिरर में अंदर बनता था, यहाँ ऑब्जेक्ट है और अंदर बनता था इमेज, है ना। यहाँ पे सामने ही बना है, तो ये रियल इमेज है। क्यों, रियल इमेज देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखो कि रे एक्चुअल में मीट कर रहा है कि नहीं। अगर रे एक्चुअल में मीट कर रहा है तो समझिए कि वो रियल इमेज बना रहा है। अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है तो वो नहीं बना रहा है। जैसे प्लेन मिरर में क्या होता था, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऐसे गई और लाइट ऐसे आ गई, एक ऐसे गई और लाइट ऐसे आ गई, तो लाइट तो सब बाहर ही है, अंदर कहीं नहीं गई है। पर हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करके देखते हैं कि यहाँ पे मिला तो यहाँ पे इमेज बनाया। तो ये रे नहीं है, ये इमेजिनरी रे है, एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे देखो वैसा कुछ नहीं बनाया इमेजिनरी, क्योंकि एक्चुअल रे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज बना है वो रियल है। और हमेशा रियल जो इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, उल्टा। फोकस इस तरीके से जो इसका नेचर है आप दे सकते हो। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आते हैं, सी के बियॉन्ड रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये वाला रे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रहेगा तो रे ऐसे आएगी और एफ से पार करेगी, ठीक है। और एक तो रे बना दिए, एक और रे जरूरी है, तो एक रे कर देते हैं एफ से निकाल देते हैं। तो आपको पता ही है कि जब एफ से रे जाती है तो वो पैरेलल निकलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहीं पे मिला तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज का नेचर देख सकते हो क्या क्या है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे था तो नेचर क्या क्या है इमेज का, यहाँ पे इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो कि ऑब्जेक्ट इस तरीके था, इमेज इस तरीके से बना। तो रियल है और इन्वर्टेड है, रियल क्यों है क्योंकि रे एक्चुअल में मीट किया है यहाँ पे, और थोड़ा डिमिनिश्ड तो नहीं है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज है, स्मॉलर देन इमेज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच बन रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब यहाँ होगा ऑब्जेक्ट तो इस तरीके से जाएगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी, ठीक। और एक रे फोकस से निकाल देते हैं जो कि पैरेलल जाएगा। आप इसको जब मिलाओगे तो ये कहीं पे ये सी के नीचे ही बनेगा, ठीक है। आप इसको जब स्केलिंग वगैरह करके बनाओगे तो एग्जैक्ट आपका सी पे आ जाएगा, ठीक है। तो और ये इसका हाइट, दोनों का हाइट इक्वल होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहीं पे इमेज। तो इसका नेचर अगर हम लिखें कि सेम साइज है और रियल है, इन्वर्टेड है, एट सी है, इमेज एट सी बना, इस तरीके से ये यहाँ का हो गया। फिर आगे देखते हैं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है कहीं यहाँ पे, तब क्या होगा, ये सी ये एफ, तब क्या, तो एक पैरेलल रह गया, फोकस से पास हुआ और एक फोकस से जाएगा, पैरेलल निकलेगा। आप गौर कर रहे होंगे कि जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज यहाँ, फिर जैसे से नज़दीक आया बियॉन्ड सी था तो इमेज बिटवीन दी सी एंड एफ। आप यहाँ पे रिलेशन देख सकते हो कि दूर पे था तो एफ पे, फिर इमेज नज़दीक आया, सॉरी ऑब्जेक्ट जब नज़दीक आया तो इमेज इधर आने लगा, है ना। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, फिर ये थोड़ा नज़दीक आया तो ये भी इधर आया। जब सी के बियॉन्ड था तो इमेज इसके बीच, जब सी पे तो इमेज सी पे, जब सी के अंदर, सी और एफ के अंदर, तो इमेज क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स बाहर होना चाहिए। आप पैटर्न देखिए, है ना।
आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये इस तरीके से आया ये, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है बट आप समझ सकते हो यहाँ पे। और आप देखिए इमेज इमेज के पोजीशन का तो एक रिलेशन बताएं, आपको ट्रिक बताएं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज पीछे जाएगा। और हाइट की बात बताते हैं एक। अब देखिए हाइट हम यहाँ से लेकर यहाँ जहाँ पे मिलता है उसकी उसके बीच के लेंथ को हम कहते हैं। आप सोचो दूर था तो एकदम डिमिनिश्ड, यहीं पे मिल गया रे, पर जैसे से नज़दीक आया थोड़ा रे यहाँ पे मिला, फिर कभी आगे इस तरीके से बढ़ता गया। तो इस रे को, ये जो रे आ रहा है उस ये जो रे आ रहा है फोकस से गुजर के, ये रे पे कभी इस यहाँ पे कट जाता था तो यहाँ पे इमेज बन गया, फिर कभी यहाँ पे कटता था तो सी पे इमेज बनता था, अब यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे इमेज बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला इस तरीके से आ रहा है। तो जैसे जैसे दूर जाएगा, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इमेज दूर जाएगा वैसे वैसे उसे फैलने की जगह मिलेगी, और जैसे जैसे रे फैलेगा वैसे वैसे बड़ा इमेज बनेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसके हाइट को भी पैटर्न, हाइट के भी पैटर्न को समझ जाओगे कि जैसे से उसे समय मिलेगा वैसे से ज़्यादा फैलेगा, जैसे से दूर जाएगा इमेज वैसे वैसे ज़्यादा फैलेगा ना। हाँ, तो हम देख रहे थे सी और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज क्या बना, कहाँ बना, बियॉन्ड सी। तो नेचर बताते हैं इमेज का, बियॉन्ड सी, और रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, बिगर है ना, बड़ा है, बिगर इन साइज। बस फिर इसके बाद एक देखते हैं जब ऑब्जेक्ट अब कहाँ होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है, तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो कि जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना फोकस पे, और जब फोकस पे है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। सिंपल बात है। तो ये ऑब्जेक्ट गया, एक रे पैरेलल गया और इस तरीके से निकला, और एक एक क्या दे, कैसे दे, तो एक अब यहाँ पे एक इस तरीके से अगर दोगे ऐसे, मतलब एक पैरेलल लेके जाते थे और फोकस से लेके जाते थे, अब यहाँ ऑब्जेक्ट ही फोकस पे, तो कैसे, वो वाला तो काम नहीं आएगा, तो एक दूसरा ये वाला काम आएगा जो हमने सीखा था कि सी से ले जाइए रे को, ठीक है, तो सी ही से पीछे आ जाएगा। तो आप देखोगे, गौर करोगे कि ये जो रे है इधर ये पैरेलल है और ये भी इधर पैरेलल है। अभी हमने क्या बताया था कि जब इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट एफ पे बना, एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो इसका नेचर दे देते हैं कि इन्फिनिटी पे बना, और बाहर बना है तो रियल ही बना है, और इन्वर्टेड, और बहुत बड़ा, लार्जेस्ट, मैग्नीफाइड भी इसको बोलते हैं। छोटे से जो सबसे छोटा बनता है उसको डिमिनिश्ड, और सबसे बड़ा बनता है उसको मैग्नीफाइड बोलते हैं, ठीक है। एक और लास्ट केस बच गया है जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, फोकस और पोल के बीच, यहाँ पे, ठीक है। तो ये रे ऐसे गया और इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो एक सी से लाइट गई और वो सी ही से वापस आ गई। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि कहीं पे आगे मिलेगा नहीं। ये जब ऑब्जेक्ट एफ पे था तो जो रे इस तरीके से गया था वो पैरेलल था, तो आगे नहीं मिलेगा, और पैरेलल है तो पीछे भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझसे बोल दिया इन्फिनिटी पे मिलेगा। अब ये तो पैरेलल नहीं है, तो फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो ये तो और नहीं मिलेगा, तो इधर नहीं मिलेगा तो हम लोग पीछे यहाँ पे एक्सटेंड कराते हैं और कहते हैं ये यहाँ मिलेगा, और ये इस तरीके से इमेज बनाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और तो ये जो इमेज बना है ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रे इसमें इमेजिनरी, इसमें रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है। यहाँ से जो देखेगा उसे लगेगा कि ये रे यहाँ से मिल के आ रहा है, बट एक्चुअली में वो कहीं और से आ रहा है ना, वो यहाँ से नहीं आ रहा, बट इसे लगेगा कि यहीं से आ रहा है। वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर, और क्या होगा, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और इस तरीके से ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे इमेज रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। अब ऐसा ही कन्वेक्स मिरर के साथ होता है। कन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनता है। कन्वेक्स मिरर में जैसे ये कहाँ पे, इधर पेंट करना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट तो हमें इसी तरफ रखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस इसी तरफ है, तो इस तरफ ऑब्जेक्ट रख दिए। अब ये रे आया और इस तरीके से डाइवर्ज किया, और ये डाइवर्ज इस तरीके से करेगा कि जब इसको पीछे ले जाएंगे तो ये लगे कि फोकस से आ रहा है ना। देखो लग रहा है क्या, थोड़ा सा नहीं लग रहा था, चलो फोकस को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो और भी लाइट देते हैं, एक ये लाइट देते हैं। अच्छा एक ही जिस पॉइंट से आप लाइट एक रे लिए, जिस पॉइंट से आप एक रे लिए उसी पॉइंट से दो रे लेना है। यहाँ पे हमने गलत ले लिया है ना, यहाँ से रे नहीं लेना है, कम से कम दो रे लेना है किसी एक पॉइंट से। तो एक रे तो पैरेलल लिए, दूसरा क्या लें, दूसरा ले लेते हैं ये वाला, इस तरीके से। इसमें एंगल देखना पड़ेगा, वैसे आप एंगल मेजर करोगे। या एक और तरीका है, ये मेरा सी है, ये मेरा सी है, एक और तरीका है
लाइट अगर इस तरीके से जाता है मेरा सी की डायरेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि सी की ओर जाए, उस डायरेक्शन में अगर मेरी लाइट जाती है, ये तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। अब देखिए, एक लाइट ऐसे पैरेलल गई और इससे चली गई, एक रे सी की ओर गई तो वापस आ गई, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये रेडियस वाला डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रे कहाँ पे मिला, यहाँ पे, तो इमेज यहाँ बनेगा। और ये रे एक्चुअल एमिट नहीं किया तो ये वर्चुअल, और वर्चुअल आप देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है तो ये इमेज भी सीधा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कहाँ बना, पी और एफ, पी एंड एफ के बीच में बना और स्मॉलर बना। वैसे ये जो हमने अभी रे बनाया था इस तरीके से, इसको भी आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो 3 रे निकाल दिए है ना। तो अब बनाते हैं एक और केस इसमें कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे है तो रे आ रही है इस तरीके से, और ये एक रे आई पैरेलल आई, और पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी है ना, फोकस से ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, अब ये रे बाहर तो कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, छोटा। और कैसा बना, और अंदर बना है ना, तो वर्चुअल बना, वर्चुअल बना है तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो यहाँ पे मेरा खत्म हुआ, हमने आज क्या क्या देखा तो एक बार उसे समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, तो एक बॉल से काट कर हम बताए थे है ना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और उसका आउटवर्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस हो तो उसे हम कन्वेक्स कहते हैं, इनवर्ड हो तो कनकेव कहते हैं, इस तरीके से। फिर हमने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन में हमने बहुत सारे टर्म देखे और तरीके देखे किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करता है स्फेरिकल मिरर में, कि जब पैरेलल हो तो फोकस से आ जाता है, फोकस से जा रहा हो तो पैरेलल निकलता है, सी से जा रहा हो तो उसी डायरेक्शन से आ जाता है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखा, इमेज फॉर्मेशन में कनकेव मिरर में एक पिक्यूलियर बिहेवियर था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है वैसे वैसे इमेज भी पीछे जा रहा है, ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है मिरर की ओर, इमेज मिरर से दूर जा रहा है, और इस तरीके से हमने पता कर लिया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, बियॉन्ड सी, तो इमेज सी एंड एफ के बीच। हमने कैसे पता किया कि सी और एफ के बीच में है, तो एक बिहेवियर मुझे याद है कि ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज निकलेगा, दूर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था तो एफ पे, नजदीक आया सी की ओर तो सी की ओर, सी से दूर गया, तो सी से दूर कहाँ, सॉरी एफ पे था तो एफ से दूर गया, तो एफ से दूर कहाँ, सी और एफ के बीच में ना, एफ पे था और एफ से दूर तो एफ और सी के बीच में, तो इस तरीके से पता किया। फिर सी पे आया ऑब्जेक्ट तो इमेज बना सी पे। ठीक है ना, सी की ओर आ रहा है ना, एफ सी है ना, इन्फिनिटी पे था तो यहाँ, नजदीक आया तो यहाँ, फिर यहाँ पे आया तो यहीं पे, फिर और अंदर चला जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा इमेज। तो आप इससे आप याद कर सकते हो इस बिहेवियर से, बस एक लाइन आपको याद करना है कि ऑब्जेक्ट अगर नजदीक आए तो इमेज दूर जाएगा। सी पे था तो सी पे बना, अब सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के बाहर चला जाएगा बियॉन्ड सी, बड़ा ही सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सब क्लियर हो जाएगा। फिर सी और एफ के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, फिर उसके बाद एफ पे अब आएगा, अगला पड़ाव क्या है, एफ पे, तो एफ पे आएगा तो आपको पता है इन्फिनिटी पे एफ, तो एफ से इन्फिनिटी। फिर एफ और पी के बीच में आएगा तो ये वाला केस तो इधर था ही था नहीं, ये देखो ये वाला जो इधर जो केस है एक दूसरे का वाइस वर्सा है ना, पर ये एक यूनिक केस है, एफ और पी कहीं पहले था नहीं था, तो इसको आप कह दोगे कि वर्चुअल बनेगा, पीछे बनेगा है ना। और पीछे कहाँ बनेगा, तो पीछे कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या, एफ पी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप बस बोल दोगे बिहाइंड द मिरर, कुछ नहीं, बस बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड मिरर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। और कन्वेक्स मिरर में तो 2 ही केस होता है, वो सिंपल है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।